महबूब की मेहंदी 1971 में बनी हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन एच.एस. अवेल ने किया है। फिल्म में राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर ने अभिनय किया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत आनंद बख्शी के हैं। ये फिल्म बीते नवाबों के ज़माने की मुस्लिम तहजीब संस्कृति पर आधारित थी, जिसमें एक अमीर युवा मुस्लिम व्यक्ति यूसुफ एक वेश्या की बेटी से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। ये फिल्म 30 जनवरी 1971 को रिलीज हुई थी। इसने महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित मुसलमानों में शिक्षा के महत्व को दर्शाया। नायिका शबाना खुद को शिक्षित करके और ट्यूटर का काम करके ही खुद को और अपने परिवार को बचा पाती है। राजेश खन्ना सह निर्माता थे। ये फिल्म 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 सफल फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म की शुरुआत शबाना के कॉलेज में एक गायन प्रतियोगिता में प्रस्तुति से होती है। वह बॉम्बे में अपनी पालक दादी नानी के साथ रहती है, जबकि उसकी मां नजमा उससे दूर हैदराबाद में अपने शोषक साथी निसार अहमद के साथ रहती है, जो एक दलाल है। वह नजमा को वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करता है। हालांकि नजमा अपनी बेटी को इस बारे में नहीं बताती और शबाना को अपनी मां की दयनीय जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक दिन वह एक गायन प्रतियोगिता जीतकर कॉलेज से वापस आती है। शबाना उम्मीद कर रही होती है कि उसकी मां 2-3 दिन में आएंगी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है और डाकिया हैदराबाद से एक तार लेकर आता है जिसमें उसकी मां की बीमारी की सूचना दी गई है। वह अपनी नानी के साथ हैदराबाद जाती है, जहां उसे सच्चाई का पता चलता है। जब उसकी मां को ये पता चलता है तो वह आत्महत्या कर लेती है। दरअसल निसार ने ही शबाना को हैदराबाद आने के लिए बहकाने के लिए ये तार भेजा था, क्योंकि अब वह उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में लगाना चाहता है, क्योंकि उसकी मां अब अपनी युवावस्था से बाहर आ चुकी है। लेकिन उसकी दादी उसे चतुराई से बचा लेती है और उसे लखनऊ ले जाती है, जहां उसका पालक भाई रहता है। जब वे उसके भाई के घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाल ही में उसकी मृत्यु हो गई। उनके पालक पुत्र दिलचस्प रूप से, जिसका नाम मुन्हा बोले है, जिसका अर्थ है पालक, उन्हें घर में स्वागत करने में प्रसन्न है। अगले दिन युवा और सुंदर यूसुफ, एक धनी शाही नवाब सफदरजंग का बेटा, जो शारीरिक रूप से विकलांग है और व्हीलचेयर का उपयोग करता है, शबाना के घर आता है। जब शबाना एक चादर के नीचे सो रही होती है तो वह उसे उसका चचेरा भाई मुन्हा बोले समझ लेता है और उसके नितंबों पर थप्पड़ मारता है। जैसे ही वह जागती है और डर के मारे चीखती है, यूसुफ उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और साथ ही दोनों भ्रमित हो जाते हैं। यूसुफ को शबाना के बारे में उसकी चचेरी बहन से पता चलता है। उसका एक शरारती छोटा भतीजा है जिसका उपनाम फिरंगी, जिसका अर्थ है विदेशी। इसके बाद यूसुफ शबाना को नए शिक्षक के रूप में लाने की व्यवस्था करता है। एक रात यूसुफ को अपने शयनकक्ष में एक चोर दिखाई देता है, लेकिन बुजुर्ग खैरुद्दीन की ईमानदारी और वाक्पटुता उसे इतनी प्रभावित करती है कि वह उसे अपने वृद्ध पिता नवाब की देखभाल करने वाला नियुक्त कर देता है। हालांकि चोर खैरुद्दीन नौकर के वेश में नवाब अनवर कमाल, यूसुफ के पिता, नवाब के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण उसे मारने के इरादे से वहां पहुंचा था। बाद में पता चला कि खैरुद्दीन के पिता मुराद नवाब सज्जाद हुसैन थे, जिनकी संपत्ति और पारिवारिक घर 18 साल पहले सफदरजंग ने जब्त कर लिया था, क्योंकि वे कर चुकाने में असमर्थ थे। ये भी पता चला कि खैरुद्दीन ने नजमा के सौतेले चाचा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काटी थी, जब उसे इस संदेह पर घर से निकाल दिया गया था कि वह एक नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली है। शबाना और यूसुफ धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। नवाब सफदरजंग इस रिश्ते से खुश हैं और उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। शादी से ठीक पहले शबाना खैरू को यूसुफ के नाम एक चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा है कि वह नजमा नाम की एक वेश्या की बेटी है। खैरू को यह चिट्ठी पढ़कर पता चलता है कि वह नजमा से पैदा हुई उसकी बेटी है। इस शादी के बारे में पता चलने पर निसार उस्मान नाम के एक नौकर के रूप में आता है और शबाना को ब्लैकमेल करके उसे वेश्यालय वापस जाने के लिए कहता है। वह यूसुफ और उसके परिवार को उसकी मां की पृष्ठभूमि बताने, समाज में उन्हें बदनाम करने और शादी रद्द करवाने की धमकी देता है। वह उससे यूसुफ के घर में मौजूद अपने सारे गहने और पैसे उसे सौंपने की मांग करता है। वह बंदूक की नोक पर शबाना से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शबाना धोखे से उसकी पिस्तौल छीन लेती है और उसे गोली मार देती है। खैरू उसकी चीख सुनकर आता है और उसे बचाने के लिए निसार पर लगातार गोलियां चलाता है, जबकि सभी कमरे में भागते हैं। खैरू और यूसुफ के पिताओं और उनके असली रिश्तों का असली सच यूसुफ को हत्या के मुकदमे में तब पता चलता है जब उसे खैरू के कमरे से 2 चिट्ठियां मिलती हैं।
एक चिट्ठी खैरू से सफदरजंग को लिखी गई थी जिसमें खैरू ने बदला लेने के लिए यूसुफ की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, और दूसरी चिट्ठी शबाना की ओर से यूसुफ को लिखी गई थी जिसे खैरू ने फाड़ दिया था और जिसमें उसकी पृष्ठभूमि का सच लिखा था। एक सुखद अंत में यूसुफ और शबाना की शादी हो जाती है। फिल्म का अंत शरारती भतीजे फिरंगी द्वारा नवविवाहित जोड़े के बेडरूम में घुसपैठ के साथ होता है। कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।